जो 12th करने के बाद बीकॉम जैसे तैसे कर लेते हैं, उसके बाद उनके माइंड में अगर ये चीज आ रही है कि मैं अब जॉब करता हूँ, पढ़ाई छोड़ देता हूँ, तो मेरे पास उनके लिए सजेशन है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर मैं एक काम करता हूँ, मैंने बीकॉम तो कर लिया है और मैं जॉब करता हूँ, तो अब मैं ना एमकॉम कर लेता हूँ। अब मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारा एमकॉम करने का क्या फायदा होगा। अक्सर जो लोग हालात के सामने अपने घुटने टेक देते हैं वो लाइफ में फिर से खड़े नहीं हो पाते। कोई भी हालात हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। एक स्टूडेंट मुझसे कहता है कि सर मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नॉट गुड, तो मैं क्या करता हूँ, बीकॉम के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता हूँ और मैं जॉब करने लगा हूँ। तो मैं उसको समझाता हूँ कि भाई लाइफ में हर चीज अपने समय पर ही ठीक लगती है। जैसे इस एज में शादी और भी बहुत कुछ चीजें हैं, आप समझ जाओ। लेकिन अगर टाइम निकल जाता है तो फिर नहीं हो पाता, कुछ भी हो चाहे। तो पढ़ाई भी एक ऐसी चीज है। तो क्वेश्चन आता है कि बीकॉम के बाद हम सीधा जॉब करें या स्टडी करें, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियो जितने लोग देख रहे हैं मैक्सिमम के मन में बात आती होगी, खासकर उनके मन में जो फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनकी फैमिली को उनकी ज़रूरत है। वो क्या करते हैं, 12th होने के बाद ही बीकॉम करते रहते हैं, साथ में जॉब करने लग जाते हैं। कैसे तैसे करके वो बीकॉम तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर बीकॉम उन्हें रियलाइज़ होता है कि अब मुझे बस पूरा नौकरी पर ही ध्यान देना चाहिए, और वो उस बीकॉम को छोड़कर नौकरी करने लग जाते हैं। ऐसा मैं हज़ारों बच्चों को जानता हूँ जो मेरे संपर्क में है, मैंने उन्हें पढ़ाया है, मैं उनको कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, और या फिर मेरे साथ पढ़ते थे ऐसे लोग। वो किसी सराफे की दुकान पर, किसी कपड़े की दुकान पर या किसी फैक्ट्री में एज ए वर्कर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लगे थे उस समय जब उनके पास कोई स्किल नहीं था। बिना स्किल के कोई काम कर रहे हैं। या तो आपके पास कोई स्किल हो, तब भी आपने बीकॉम के बाद पढ़ाई छोड़ दी, कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए कि वो स्किल मुझे फ्यूचर मेरा बना देगा। आज नहीं तो कल अगर मैं उस पर मेहनत करूं, सीखता रहूं, इंप्रूव करता रहूं, तो वन डे आई विल बिकम रिच, आई विल बिकम गेट गुड सैलरी। लेकिन अगर आप बिना किसी स्किल के किसी दुकान, फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, बस एक ऑपरेटर की तरह, कोई स्किल आपके पास या डेवलप नहीं हो रहा आपका, और आप पढ़ाई भी छोड़ देते हो, तो ये आपके लिए बहुत गलत है। क्योंकि ये जो टॉपिक है जॉब वर्सेस स्टडी, मैं कहता हूं ये होना ही नहीं चाहिए। जॉब को साइड में रखो, स्टडी मस्ट है पहले। कुछ भी करो जरूरी है, या तो स्किल रखो। तो यहां पे सही मीनिंग क्या होना चाहिए, बीकॉम के बाद जॉब, स्टडी या स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो ये दोनों चीजें साइड में आ सकती हैं। क्योंकि आज मैंने एक चीज देखी है, आपके पास स्किल है तो आप बिना पढ़ाई के भी कामयाब हो, लेकिन पढ़ाई हमें इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम लिखना पढ़ना या सारी फैसिलिटीज हम समझ सकें। बहुत बार ऐसा होता है पैसा बहुत है, जैसे आपने मूवी देखी होगी रेडी, उसमें साल में 13 बार टैक्स भराया जाता है उनसे, तो फिर वो वाला हाल होता है जो पढ़ते नहीं। ठीक है ना। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बोलता हूँ, ऐसे बच्चे जो 12th करने के बाद बीकॉम जैसे तैसे कर लेते हैं, उसके बाद उनके माइंड में अगर ये चीज़ आ रही है कि मैं अब जॉब करता हूँ, पढ़ाई छोड़ देता हूँ, तो मेरे पास उनके लिए सजेशन है। सजेशन ये है कि देखो पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो आप प्राइवेट भरो चाहे, ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी कौन सी करो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर मैं एक काम करता हूँ, मैंने बीकॉम तो कर लिया है और मैं जॉब करता हूँ, तो अब मैं ना एमकॉम कर लेता हूँ। अब मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारा एमकॉम करने का क्या फायदा होगा, बताओ क्या फायदा होगा। तुम जहां जॉब कर रहे हो, मान लो कोई बंदा किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, बीकॉम भी कर लिया उसने। अब किसी ने कहा कि भाई पढ़ाई ना छोड़िए, कहने लगा ठीक है मैं एमकॉम करता हूं। अब उसने एमकॉम में भी एडिशन ले लिया, एमकॉम भी कर लिया जॉब करते करते। जॉब तो वहीं कर रहा है ना, एमकॉम करने का फायदा क्या हुआ। एमकॉम करने के बाद भी उसे जॉब वहीं करनी, एमकॉम करे बिना भी वो जॉब वहीं कर रहा था। कोई सैलरी में तरक्की हुई नहीं। अब ऐसा कोर्स करें जिससे हमारी सैलरी में तरक्की हो, जिससे हमारी सैलरी बढ़े। कैसे बढ़ेगी भाई, उसके लिए कोई स्किल वाला कोर्स करना है। तो ऐसे बच्चे जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि जॉब करूं या स्टडी, जॉब करूं या स्टडी, उनको बस मेरा एक ही कहना है, बीकॉम के बाद ऐसा कोई कोर्स कर लो जिसमें स्किल हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे एक साथ काम करते हैं स्टूडेंट भी हैं मेरे, और वो बीकॉम कर चुके हैं, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अब वो थोड़ा सा एडिटिंग वेडिटिंग का काम कर लेते हैं, तो मैंने उनको एक सजेशन दिया कि आप एडिटिंग का ही कोर्स क्यों नहीं कर लेते। क्यों कर लेते हो ना, आपको जाना ही जब इस लाइन में है तो आप इस कोर्स को करो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कोर्स करो, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑनलाइन सीखो, इस स्किल में अपनी महारथी बना लो। आज नहीं तो कल आप, ये डिमांड है,
आपको पता है फ्यूचर है ये, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, चाहे मेरे पास या कहीं और जाओ, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। स्किल आपकी सैलरी खुद बढ़ाता है, आपको कहना नहीं होता कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, आपका स्किल डेवलप हुआ, आपके पैसे खुद बढ़ेंगे। समझ में आ रही है? डिप्लोमा दुनिया भर के हैं, 50,000 डिप्लोमा है भाई, इतने डिप्लोमा है, आप जाके सर्च कर सकते हो। मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आप जॉब को छोड़ो, आपका मन है आप लैंग्वेज का डिप्लोमा कर सकते हो, आपका मन है आप अकाउंट का डिप्लोमा कर सकते हो, आपका मन है आप कोडिंग का डिप्लोमा कर सकते हो, अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो, जिस चीज़ में आपको लगता है। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि पढ़ाई करूं या स्टडी, तो भाई वो पढ़ाई करूं या जॉब, तो जॉब करो, लेकिन पढ़ाई भी साथ में कर लो, जिससे आपकी सैलरी बढ़ जाए। मैं मानता हूं आपके घर में फिनेंशियली प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं ज़रूरत है, लेकिन उस ज़रूरत के साथ आपको अपना भी फ्यूचर देखना है। क्योंकि आज जो आप सैलरी ले रहे हो, आपके पास स्किल नहीं है। मान लो आप आज 10,000 रुपये ले रहे हो, आपके पास स्किल नहीं है, सम टाइम आफ्टर सम टाइम आपकी वो सैलरी कैसे बढ़ेगी? रेंगते हुए बढ़ेगी। लेकिन अगर आपके पास स्किल आ गया तो आपकी सैलरी ऑटोमेट मोड से बढ़ जाएगी, और अगर नहीं बढ़ती तो आप काम छोड़ के कहीं और कर लो, ऑब्वियसली, क्योंकि आपका स्किल है। तो यही चीज़ें हैं, आप सीखिए और अपना करियर बनाइए, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या कोई डिग्री हो। नहीं कर सकते ऑनलाइन करिए, कहीं जाना नहीं पड़ता, उनके लिए मजबूरी है तो ठीक है, लेकिन ऐसी जगह से करिए जहाँ पे आपको सीखने के लिए मिले। ये थी आज की मेरी वीडियो। मुझे पता है इस वीडियो को ज़्यादा व्यू नहीं मिलने की, लेकिन भाई ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, उस बंदे की लाइफ चेंज कर सकती है जो इन हालातों से जूझ रहा है, क्योंकि मैं उनमें से एक रहा हूँ। एक टाइम पे वो कंडीशन थी कि आगे पढ़ाई करूँ ना करूँ, लेकिन मेरी फैमिली का जो मोटिवेशन था, मेरी मम्मी का जो मेरे लिए मोटिवेशन था, सच एज़ वेरी गुड, और उनका ये कहना था कि बेटा फ्यूचर भी बनाना है, काम भी करना है। ऊपर वाले ने ऐसी ही राह दिखाई कि जॉब जो लगी कलर की, वो हाफ डे की जॉब थी, मुझे पढ़ाई का टाइम मिला और मैंने अपनी अकाउंट्स की स्किल को आगे बढ़ाया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कर देना, बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा होगा।